हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प डेस्क। और मैं रोहित सर अगेन आपके लिए लेके आ चुका हूँ चार ऐसी वैकेंसीज जो जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज तो बहुत कम है, बट यहाँ पे आपके जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे बन जाते हैं आपके एक तरह से। क्योंकि क्या होता है, जब वैकेंसीज कम होती हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही कम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में चार डिपार्टमेंट की वैकेंसीज लेके आया हूँ, मतलब जिसमें वैकेंसीज तो बहुत कम है, जिसमें 120 125 या फिर 100 के अराउंड कुछ वैकेंसीज हैं। बट टोटल मिला के अराउंड 400 500 वैकेंसीज यहाँ पे निकलने वाली हैं, चारों वैकेंसीज मिलाकर। और इन वैकेंसीज़ के ऊपर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि आपके मतलब अगर आप लोग इस वैकेंसीज़ पे ध्यान दें तो क्या होता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगने के आपके चांसेस जल्दी बढ़ सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो उसमें से देखिए हम लोग जो हम लोग पहली वैकेंसी के बारे में देखने वाले हैं। हमारी पहली वैकेंसी वो आ चुकी है नाबार्ड की तरफ से। नाबार्ड मीन्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ वैकेंसी आ चुकी है। ओके, और इस वैकेंसीज़ की जो डेट है वो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं 13 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर के बीच में ये वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन डेट इस दिन एंड होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट जैसे क्लाइमेट चेंज पोस्ट, आईटी स्पेशलिस्ट, हेड रूरल टेक इनोवेशन, हेड डाटा एंड इम्पैक्ट एवोल्यूशन, हेड फाइनेंस कॉम्प्लिकेशंस एंड कमर्शलाइजेशन, ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, ये सब वैकेंसीज हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 35 to 55 ईयर्स की एज लिमिट है। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथ में एक्सपीरियंस ऑफ जॉब भी होना चाहिए आपके पास। तो क्वालिफिकेशन देखें तो अगर आप समझिए कि आपके मास्टर ऑफ डिग्री होनी चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी में, एनर्जी इंजीनियरिंग में, क्लाइमेट साइंस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, इसमें आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें मिनिमम कम से कम आपके पास 12 ईयर्स का क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और 4 ईयर्स का आपको हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझे आप, मतलब इस तरह के यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस नीडेड है, मतलब यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी चाहिए और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, ये था क्लाइमेट चेंज स्पेशलिस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं आईटी स्पेशलिस्ट कार्बन फाइनेंस सेल के लिए। एज लिमिट सेम है यहाँ पर, बट यहाँ पे जो आपका डिग्री है बैचलर्स हो चाहिए आपका आईटी में, कंप्यूटर्स में। ठीक है, साथ में आपके पास मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 8 और 3 ईयर्स का आईटी का आपका परफेक्टली एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वेरियस पोस्ट्स के लिए मतलब की तरह से वैकेंसी आ चुकी हैं। ठीक है, जिसके अंदर हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। हेड रूरल टेक के लिए एज लिमिट क्या है, 30 to 50 ईयर्स है। ओके, और यहाँ पर भी आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और हेड डाटा इन इम्पैक्ट एवोल्यूशन के लिए एज लिमिट 30 to 5 ईयर्स है, और यहाँ पर मास्टर ऑफ डिग्री चाहिए डेवलपमेंट स्टडीज़ में, स्टैटिक्स में, डाटा साइंस में, इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, एग्रीकल्चर में। ठीक है, और यहाँ भी आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 10 ईयर्स का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है हेड फाइनेंस कंप्लायंस एंड कमर्शलाइजेशन में। इसमें भी आपकी एज लिमिट 30 to 50 ईयर्स बोली गई है, और यहाँ लेकिन आपको सीए, एमबीए, मार्केटिंग फाइनेंस में होना चाहिए एक तरह से, और यहाँ पर भी एक्सपीरियंस कम से कम 10 ईयर्स का आपके होना चाहिए, वो भी मार्केटिंग का। ठीक है, तो और नेक्स्ट हमारा है ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। इसमें आपकी एज लिमिट 25 to 35 होनी चाहिए। इसमें एक तरह से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग में, ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग में। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बोलते हैं कि यहाँ पर उतनी क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस की नीडेड नहीं है एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से देखो इस तरह से वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो SC ST PWD कैंडिडेट उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस 150 रुपीज़ है, और अदर के लिए OBC और ओपन के लिए यही फ़ीस अराउंड 850 हो जाती है। तो मतलब बहुत ही अच्छी वैकेंसी एक तरह से है। इसमें टोटल अराउंड कुछ 95+ वैकेंसीज आई हैं नाबार्ड की तरफ से। बहुत अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो मतलब इसमें आप फॉर्म फिलअप करके आप क्या बोल सकते हैं कि अपने गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जॉब के हम देखेंगे। अब देखिए जो सेकंड जॉब हमें आई है वो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है। ठीक है, समझे आप, जो हमारी सेकंड जॉब आई है वो तमिलनाडु क्या बोलते सर्विस कमीशन की तरफ से जॉब आई है, और ये 7 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर के बीच में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, इसकी डेट ऑफ एग्ज़ाम दे दी गई है। इसकी डेट ऑफ एग्ज़ाम है 21 दिसंबर एग्ज़ाम है इनके। यहाँ पर आपका 2 सब्जेक्ट होने वाला है, एक है जनरल तमिल एंड जनरल इंग्लिश, इसके ऊपर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म पहले आपको फिलअप कर देने हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं कि इसके करेक्शन विंडो, अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आपके पास 10 से लेके 12 नवंबर के बीच में टाइम होगा उसको ठीक करने का। ठीक है, एक तरह से। अब देखिए यहाँ पे पोस्टर्स की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट 22, 3 और 5 अराउंड 32 वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका मिनिमम यहाँ पे 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है,
और क्या बोलते हैं यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए एज लिमिट 40 ईयर, सॉरी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए वापस 40 ईयर्स एज है। और असिस्टेंट के लिए यहाँ पे एज लिमिट 35 ईयर्स दी गई है, समझे आप। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर ऑफ डिग्री, मतलब आपके पास एक तरह से ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, ठीक है। मतलब ये भी एक बहुत अच्छी जॉब है एक तरह से, और इससे मतलब आप तमिलनाडु सरकार में एक तरह से परफेक्टली एक जॉब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत अच्छी जॉब है जिसके अंदर आप लोग को तमिलनाडु सर्विस कमीशन में जॉब करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं हम थर्ड जॉब के बारे में। जो मेरी थर्ड जॉब है वो आ चुकी है भारतीय सेना की तरफ से, ठीक है। 10+2 टेक्नीशियन इसकी जॉब है, ठीक है। इसमें देखिए जैसे पैरा 1 पैरा 2, जैसे देखिए यहाँ पे जो इसकी एज है, जैसे देखिए अभी इसमें जो क्या बोलते हैं कि जो इसका क्या बोलते हैं एंट्री डेट यहाँ दी गई है जुलाई 2026, इसकी एंट्री डेट दी गई है, ओके। इसमें आपकी एज लिमिट 16.5 साल से लेकर 19.5 साल के बीच में होनी चाहिए, और इसके लिए आपको परफेक्टली अनमेरिड होना कंपलसरी है। आपके 12th में 60% आने चाहिए, ओके। आपके पास क्या बोलते हैं कि एक तरह से ग्रुप आपका डिस्कशन होने वाला है यहाँ पे एक तरह इस एग्ज़ाम में, ओके। अब देखिए चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले आप आवेदन करेंगे, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होंगे आप, फिर आपका एसएसबी होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, फिर देन आपका मेरिट टेस्ट आएगी, ठीक है। जो इसका क्या बोलते हैं जो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ है अराउंड नवंबर 2025 में आ जाएगी, ठीक है। मार्च 2026 में इसका एसएसबी टेस्ट होगा, ओके। और उसके बाद आपको मतलब कि जो लोग इसको क्लियर कर लेंगे उन्हें देहरादून आया में इंडियन मिलिट्री एकेडमी भेज दिया जाएगा एक तरह से, ठीक है। या फिर इनको CTW भेजा जाएगा, कैडेट ट्रेनिंग विंग में भेज दिया जाएगा। फिर उन्हें कम से कम 4 साल तक उन्हें क्या बोलते हैं कि वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनको इसके लिए एक क्या बोलते हैं टेक्निकल डिग्री मिलेगी। सैलरी की बात करें तो वहाँ पे उनको उस समय सैलरी 56,100 में सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छी आपको इतना सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और ये जॉब उनके लिए बहुत अच्छी है, मतलब जो स्टूडेंट्स मतलब अभी 12 दे रहे हैं और जिनका मन है कि उन्हें एक तरह से क्या बोलते हैं कि उन्हें डिफेंस में जॉब करना है, उनके लिए जॉब बहुत ही सूटेबल जॉब होगी, ठीक है। मतलब जिसके अंदर वे 20 मतलब मीन्स एक 19 साल की उम्र में अपना जो गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जॉब के बारे में बात करते हैं अपनी। जो मेरी लास्ट जॉब आई है वो आई है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री की तरफ से जॉब आई है, वो HVF की तरफ से जॉब आई है। अब देखिए इसके अंदर क्या बोलते हैं जो जूनियर टेक्नीशियन हैं, ओके, रीगर में, ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स में, हीट ट्रीटमेंट में, फिटर और इलेक्ट्रिक में, सैंड एंड शॉर्ट ब्लास्टर में, ठीक है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आई हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 98 वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी है, ओके। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपके पास 10th होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए क्रेन ऑपरेटिंग का। और रीगर के लिए 10 चाहिए, और आपके पास लोडिंग अनलोडिंग के कम से कम 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जूनियर टेक्नीशियन के लिए हीट ट्रीटमेंट ऑपरेटर के लिए आपके पास NAC NTC STC का सर्टिफिकेट होना चाहिए हीट ट्रांसफ़र का। सेम इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपका 10th होना चाहिए और 2 साल का आपके पास शॉर्ट ब्लास्टिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है, और OBC ST के लिए जो भी यहाँ पे लिमिट दी जाती है एक तरह से 3 to 5 ईयर्स, वो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, समझे आप। और देखिए इसका बेसिक पे जो है वो कितना है 21,000। यहाँ पे आपको स्पेशल अलावेंस भी मिलेगा कम से कम 5% आपकी बेसिक पे का। इंक्रीमेंट हर साल कम से कम 3% होगा, ठीक है। और आपको 3,000 रुपीज़ अगर कोई मीटिंग होती है उसके रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपको मेडिकल के लिए, एक्सीडेंट के लिए, ये सब मिलेगा। ग्रेजुएटी मिलेगी आपको, ओके। मतलब एक तरह से बहुत अच्छी जॉब है जूनियर टेक्नीशियन की। इसके फॉर्म देखिए आप इस वेबसाइट से जाके आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, ठीक है, जो यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं, क्या बोलते हैं कि अपने वीडियो को पॉज करके एक बार, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 300 रुपये इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये इसकी 4 वैकेंसीज हो गई, और ये चारों वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी। इन चारों वैकेंसीज़ को प्लस किया जाए तो क्या कहते हैं अराउंड कम से कम 500 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ हो चुकी हैं। और जिन वैकेंसीज़ में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ में वैकेंसीज कम होती हैं तो वहाँ पे फॉर्म भी कम भरे जाते हैं एक तरह से। और इससे क्या होता है कि
जो भी मतलब कैंडिडेट्स हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे अब वहाँ वैकेंसीज़ कम है तो लोग वहाँ कम अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो हमारे पास उस समय अच्छा मौका आता है, होता है कि हम उन जॉब्स को हम उन जॉब के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके जल्दी हम गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं अगेन ऐसे ही आता रहूँगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। थैंक यू।